अब आप जब कभी कोई घर खरीदने जाए तो पहले अच्छे से पता करें कि ये बिल्डिंग लीगल है या ये बिल्डिंग इलीगल है, या नया शब्द जो मैंने कहा लीगल में इलीगल है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि लीगल में इलीगल है या लीगल है या इलीगल है, तो आपका ही अपना नुकसान होगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं और शहरी क्षेत्र में गगनचुंबी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी कई मंजिलों की इमारतें हैं। इनके बांधकाम को लेकर हमने सामान्य तौर पर दो शब्द सुने हैं, लीगल परमिशन वाली बिल्डिंग, इलीगल अनधिकृत, कोई लोड बेरिंग भी बोलता है कोई, और ऐसी बिल्डिंग। लेकिन आज जो मामला है जिस पर मैं अभी बात करने वाला हूं वो है लीगल में इलीगल। अब आप सोचेंगे कि लीगल में इलीगल क्या हुआ, क्या तर्क है, तो मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि ये क्या है। उसके पहले एक बड़ी आपको जानकारी इसी से जुड़ी देता हूं। बड़ी जानकारी है कि मीरा भाईंदर, वसई विरार और बोईसर तक फैले बड़े बिल्डर ग्रुप ओसवाल बिल्डर्स लिमिटेड के मालिक उमराव सिंह पृथ्वीराज ओसवाल की गिरफ्तारी हुई। धोखाधड़ी के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। जो मेरा कहने का जो पॉइंट है, जो मैंने शुरुआत की, लीगल इलीगल और लीगल में इलीगल, तो ये मामला इससे कनेक्टेड है। तो आपको पहले बता दूं कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत नया नगर क्षेत्र में 16 मई 2025 को एक एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर नंबर 153/2025। इस एफआईआर में ओसवाल बिल्डर लिमिटेड के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने बनावट यानी कि जाली तौर पर सुधारित परमिशन लाकर अधिक बांधकाम किया, वाडियो बांधकाम किया। मराठी में आपको हिंदी में सुना रहा हूं। और उससे बनने वाले घर, सदनी का मकान जो है वो बेचकर लोगों के साथ फसावट की, करोड़ों रुपए का इसमें उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया। सीधे तौर पर फ्रॉड बोलते हैं। ये एफआईआर में जो कलम है वो भी भारतीय दंड संहिता की कलम 420, 465, 467 उसी से जुड़ी हुई जो कलम है वो कलम है। कई सारी कलम लगाई गई। तो इन पे आरोप था मैसर्स ओसवाल पैराडाइज बिल्डिंग क्रमांक 6 CHS लिमिटेड की जो करोड़ों रुपए की फ्लैट्स है वो बेचे गए, लोगों को फंसाया गया। अब ये जो पूरा मामला है, ये मामला था 16 मई का। पुलिस ने गुनाह दाखिल किया। उसके बाद में इस मामले की जांच सौंपी गई क्राइम यूनिट को और साथ ही साथ इस मामले की जांच सौंपी गई EOW को, क्योंकि ये कई करोड़ों का मामला है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक गुना शाखा इसकी जांच कर रहा था। तो आर्थिक गुना शाखा ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की और उन्हें लगा कि इसमें वास्तव में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बिल्डर ने वहां पर बनावट नक्शे का इस्तेमाल किया, बनावट सुधारित परमिशन, उनके पास जो परमिशन थी उससे अधिक उन्होंने दिखाया कि हमारे पास परमिशन है, और वो उन्होंने ऑन पेपर इलीगल बांधकाम किया। वो तो किया, ऑन पेपर उन्होंने ये दिखाया कि हमारे पास परमिशन है, फ्रॉड तरीके से, जाली तरीके से। तो फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोशिश की और पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करने गई तो ये उमराव सिंह पृथ्वीराज ओसवाल, इनको भनक लगी और ये भाग छूटने वाले थे, लेकिन समय रहते पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आप विजुअल में देख सकते हो, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने इनका जो बैकग्राउंड खंगाला, तो इनके खिलाफ मीरा भाईंदर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कुल 13 गुना इनके खिलाफ पाए गए। मीरा रोड 1998 गुना नंबर 2, मीरा रोड 2000 गुना नंबर 70, मीरा रोड 2002 107 गुना नंबर, मीरा रोड 2008 71 गुना नंबर, मीरा रोड 2011 124 गुना नंबर, नया नगर 2022 866 गुना नंबर, नया नगर 2025 153 जो अभी का है, फिर
काशीमीरा 2023 721 गुना नंबर, काशीमीरा 2024 511 गुना नंबर, नवगर 2011 78 गुना नंबर, नवगर 2014 238 गुना नंबर, नवगर 2020 81 गुना नंबर, 13वां गुना नवगर 2021 380। इनमें से जितने जो गुना है, ज्यादातर गुना उनमें एमआरटीपी एक्ट 52 और 53 का जिक्र है। एमआरटीपी एक्ट तो वही है, जब कोई इलीगल बांध काम करता है तो महानगर पालिका द्वारा एमआरटीपी अंतर्गत गुना दाखिल करने के प्रोसीजर का पत्र महानगर पालिका पुलिस को देती है और पुलिस उस पर गुना दाखिल करती है और आगे की प्रोसीजर होती है। तो अधिकतर जो गुना है वो 52-53 एमआरटीपी है, यानी कि ये पहले से ही इलीगल बांध काम में मशगूल थे, करते आ रहे थे। एक गुना है इनके ऊपर जो अभी का है 420 का, उसके अलावा एक और उसके पहले ऐसे ही 420 465 की कलम वाला एक और गुना है, और एक गुना ऐसा है, नहीं ऐसे दो गुना है जिसमें 420 400 दो गुना पहले के और अभी का एक, यानी कि कुल 3 गुना है। और एक गुना है इनके खिलाफ 498 अ। ये 498 अ जब लगता है जब किसी महिला के साथ दहेज प्रताड़ना लगी हो। तो यह तो हुई बात उमराव सिंह पृथ्वीराज ओसवाल जिनकी गिरफ्तारी हुई। अब मैं बात कर रहा था लीगल में इलीगल, तो इसको समझने की जरूरत है। ये जो ओसवाल बिल्डर्स लिमिटेड है, इनके कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इतनी बड़ी कंपनी है। मीरा रोड में इनके प्रोजेक्ट्स है, वसई विरार अंतर्गत नाला सोपारा में इनके प्रोजेक्ट्स है, बोईसर में इनके प्रोजेक्ट्स है, और काफी बड़ा ये ग्रुप है। अब आप देखिए कि किस तरह से एक ग्रुप बांध का परमिशन लेता है। मान लिया जाए किसी बिल्डिंग की 12 माले की परमिशन ली और वहां इन्होंने 3 माले और बना दिए, मान लिया, तो परमिशन इनके पास ओरिजिनल 12 माले की है और 3 माले और बनाए तो कायदे से वो इलीगल कहे जाएंगे। तो देखने वाला ये देखता है यार इसको तो सीसी है, इनको तो परमिशन मिली है, और इसके ऊपर ये लोग इसी तरह से सुधारित जो आरडीपी बोलते हैं, रिवाइज्ड डेवलपमेंट प्लान, उसमें ये लोग हेरफेर करते हैं। ऐसे मामले सिर्फ एक बिल्डर के साथ नहीं है, कई बिल्डर्स जो कंपनियां हैं वो इस तरह का मामला करती है। इसमें सीधे सीधे महानगर पालिका टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो सीधे सीधे इन्वॉल्व होता है। अब ये मामला मीरा भाईंदर का है तो मीरा भाईंदर का टाउन एंड प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होगा, नहीं तो एक ईंट का बांधकाम भी करेंगे तो उनको मालूम पड़ता है। ऐसे ही वसई विरार के टाउन एंड प्लानर तो अभी जेल में है, ईडी के हिरासत में है। तो जो अथॉरिटी है उनको इसे रोकना चाहिए, साथ ही साथ जो वार्ड अफसर है उनको भी रोकना चाहिए। अब बात आई कि लेने वाला क्या करे। अब जब हम बात करते हैं कि इलीगल में किसी को घर नहीं लेना चाहिए, इलीगल में जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से लीगल में जब इलीगल बनता है तो कितने ही लोगों को ये बातें समझ में आती है कि ये इलीगल है, हमें यहां नहीं जाना चाहिए। उनको तो डॉक्यूमेंट सब के सब सही लगते हैं, हर इंसान को डॉक्यूमेंट का नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज, ये जितने भी इलीगल बनाए जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रार किस आधार पर रजिस्ट्रेशन करता है, बैंक किस आधार पर लोन सैंक्शन करता है, ये कई सवाल है। बैंक भी हर एक चीज की तपास करता है, एक कायदा है, उनको करनी भी चाहिए एक वकील के थ्रू सर्च रिपोर्ट निकाल के कि इनके पास क्या क्या है। लेकिन यहां सब जगह मिली भगत वाला मामला रहता है। एक मामला आपको याद होगा, नोएडा की ट्विन टावर 40-40 माला के 3 टावर वहां थे, उनको बीते सालों में तोड़ा गया था। पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, यूपी हाईकोर्ट ने, उसके बाद उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि कई लोग रह रहे हैं, उनको तकलीफ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने, जब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो कुछ समय के लिए वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने सिर्फ स्टे दिया था कि मामला क्या है हम समझ लें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को यह मामला समझ में आया तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको तोड़ने का आदेश दिया कि नहीं तोड़ा जाएगा। और जो लोग वहां फंसे, जिन्होंने अपना वहां पैसा लगाया, चूंकि उन्होंने सभी
लीगल समझ के वहां पैसा लगाया था तो उनको पैसा वो बिल्डर भरेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और बाद में उन बिल्डिंगों को वहां पर एक्सप्लोजन लगाकर गिराया गया था। वो मामला काफी चर्चित हुआ था। अब अगर हम देखने जाए हमारे आसपास, तो हमारे आसपास भी ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं। ऐसा सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, तो वो उदाहरण है वसई ईस्ट का। वसई ईस्ट के सातीवली तुंगावेश्वर से क्षेत्र में एक सोसाइटी, एक पूरी की पूरी रहवासी बस्ती है, जहां पर सिर्फ 3 बिल्डिंग की परमिशन ली गई और उन्हें 3 बिल्डिंग की परमिशन को आगे 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 बता कर 32 या 33 बिल्डिंगें वहां पर बांधी गई। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। पिछले दिनों 11 आचोले 41 बिल्डिंग का जो मामला हुआ, आचोले 41 बिल्डिंग में सबसे खास बात यह थी कि वो पूरी तरह से इल्लीगल थी, तो वो नजरों में आई। लेकिन यहां बिल्डिंगों को लीगल बताया जाता है और लीगल बताने के बाद में कई पेचीदगियां पैदा कर दी जाती। तो ऐसी कई बिल्डिंगें हैं। अब आप जब कभी कोई घर खरीदने जाएं तो पहले अच्छे से पता करें कि ये बिल्डिंग लीगल है या ये बिल्डिंग इल्लीगल है, या नया शब्द जो मैंने कहा, लीगल में इल्लीगल है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि लीगल में इल्लीगल है या लीगल है या इल्लीगल है, तो आपका ही अपना नुकसान होगा। एक सवाल प्रशासन से है। ये जो अभी महाशय पकड़े गए, इनके खिलाफ कुल 13 गुना थे। एमआरटीपी के ही ज्यादातर गुना है। एमआरटीपी के इतने गुना होने के बाद इन पर किस तरह की कार्यवाही हुई, यह सवाल बड़ा है। हमारे कानून में जो कानून हमारा बहुत सक्षम है, लेकिन उसके अंदर जो कानून के ही लोग ऐसे कुछ पुल पॉइंट पकड़कर अपने बचाव का रास्ता निकाल देते हैं, वही मामला यहां होता है। वहां उससे लोगों को परेशानी, दिक्कतें पैदा होती। फिलहाल अभी उम्मीद करते हैं कि ये ओसवाल बिल्डर जेल में गए हैं, तो अब इसके बाद प्रशासन जो है इसकी अच्छे से जांच करेगा और जो जो लोग इसमें फंसे हैं उनको न्याय मिल पाएगा। एक बार ज्यादा फिर यही कहूंगा कि अगली बार आप भी अगर कोई मकान खरीदने जाए, कोई दुकान खरीदने जाए, तो पहले हर चीज को बारीकी से भांप ले। लीगल बिल्डिंग है या आप जानते हैं, तो भी इतनी बारीकी में जाए कि यह भी पता करें कि लीगल में कोई इल्लीगल, कोई माला इल्लीगल तो नहीं है। क्योंकि अक्सर बिल्डर की ये मॉडस ऑपरेटिंग होती है, वो परमिशन लाते हैं, उससे अधिक का बांधकाम करते हैं, बेचते हैं। और प्रशासन को सब मालूम होता है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक होता है। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।